हमारी ऐसी नई वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल सुफियान लोलो टीवी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। चीज़ों को लाजिम पकड़ लेता है, ये भी उसके इस्लाम का हिस्सा है। हदीस में आया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युकरिम ज़ैफ़हु व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहु व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुन खैरन औ लियस्मुत। क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान की मेहमान नवाजी करे। दूसरे नंबर पर फरमाया, जो अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो कभी पड़ोसी को तकलीफ न दे, कभी भी पड़ोसी को तकलीफ न दे। तीसरे नंबर पर फरमाया, जो अल्लाह ताला पर यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मुंह से या तो कोई बेहतर बात निकाले या खामोश रहे, या क्या करे, अपने मुंह से कोई बेहतर बात निकाले या खामोश रहे। खामोश रहने में निजात है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन समत नजा, कि जो इंसान खामोश रहा वो निजात पा गया। क्या कर गया? वो निजात पा गया। हमें भी चाहिए जब भी अपने मुंह से कोई लफ्ज निकाले तो सोच समझ कर निकाले। आया कि मैं अपनी जबान से कोई अच्छे बोल रहा हूं या बुरी बात कह रहा हूं। चौथे नंबर पर लुकमान ने अपने बेटों को क्या नसीहत की, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, जब भी लोगों के सामने बात करना तो अपने गालों को फुलाना नहीं है, अच्छे तरीके से बात करना। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, सारी जिंदगी जमीन पर अकड़ कर नहीं चलना, सारी जिंदगी जमीन पर अकड़ कर नहीं चलना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, तकब्बुर करने वाले शौकीबाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। वक़्सिद फी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अपनी आवाज को पस्त रखना, क्योंकि फरमाया कि आवाजों में से बदतरीन आवाज गधे की आवाज है। इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। तो हमें भी चाहिए कि ऐसी जिंदगी गुजार के जाए कि ये दुनिया वाले याद करें, दुनिया वाले याद करें। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, कि इंसान के अमाल का दारो मदार खात्मे पर होता है। बाद औक़ात इंसान अपनी सारी जिंदगी में अच्छे अमाल करता है, नेकियों वाली जिंदगी गुजारता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, तहज्जुद की नमाज अदा करता है, ज़कात अदा करता है, हज का फरीज़ा अदा करता है, लेकिन जब मौत का वक़्त आता है तो गुनाह करते हुए मौत आ जाती है। और बाद इंसान ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी गुनाहों वाली गुजारी, लेकिन जब मौत का वक़्त आया तो कोई अच्छा काम करके चले गए। हम माशरे वाले सोचते हैं कि पता नहीं ये इंसान इस तरह गुनाह करता था, ये बख्शा भी जाएगा कि नहीं। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे अमालों को देखते हैं। क्या देखते हैं? तुम्हारे दिलों को देखते हैं। जिस तरह हदीस में आया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखते, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमालों को देखते हैं कि अमल किस तरह के करके आए। एक हदीस में आता है कि इंसान के हुस्ने खात्मा की जो निशानियां वो ये बताई गई कि इंसान का खात्मा अच्छा हुआ या बुरा हुआ। हदीस के अंदर जिसकी तशरीह की गई, फरमाया कि जिस आदमी को मरते वक्त कलमा शहादत नसीब हो गया, ये हुस्ने खात्मा की अलामत है। मरते हुए उसको कलमा शहादत नसीब हो गया तो ये उसने खात्मा की अलामत है।
दूसरे नंबर पर फरमाया कि जो इंसान दुनिया से जाने लगा उसकी पेशानी पर पसीने के असरात नमूदार हुए, यह भी उसने खात्मा की अलामत है। तीसरे नंबर पर फरमाया कि जो इंसान सारी जिंदगी किसी बीमारी में मुब्तला रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको टीबी का मर्ज लायक किया या फालिज का मर्ज लायक किया, या कोई आदमी दीन की सरहदों पर पहरा देते हुए अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो गया, तो वह भी उसने खात्मा की अलामत है। कोई औरत जब बच्चा पैदा होने लगा दुनिया से चल बसी, यह भी उसने खात्मा की अलामत है। कोई आदमी हादसे के अंदर अचानक उसको मौत आ गई, तो यह भी उसने खात्मा की अलामत है। कोई आदमी पानी के अंदर डूब कर मर गया, यह भी उसने खात्मा की अलामत है। क्योंकि शहीदों में से एक शहीद की मौत जिसको हकीकी शहीद करार दिया गया वो ये भी है कि जो आदमी पानी के अंदर डूबकर मर जाए तो ये शहीद है। जो इंसान दीवार के नीचे आकर मर जाए ये आदमी भी शहीद है। तो देखे इंसान के अमाल का दारो मदार खात्मे पर है कि खात्मा किस बात पर हुआ, अच्छे अमाल पर हुआ या बुरे अमाल पर हुआ। इस तरह हम ऐसी जिंदगी गुजारे कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। इस तरह फरमाया ना, सुन्नत किसे कहते हैं और बिदअत किसे कहते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर, इसको कहते हैं सुन्नत। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत अपने तरीके के मुताबिक, इसको कहते हैं बिदअत। आज हम कहते हैं कि हमें हुजूर से बड़ी मोहब्बत है। अभी हम देख ले, ये 27 रजब का दिन गुजरा, 27 को लोगों ने रोजा रखा, बहुत सारे लोगों ने ईद मनाई। हम जो है ना अक्सर लोगों को देखते देखते ये अमाल करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में 18 मरतबा शबे मेराज की रात आई। आप बताएं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद मनाई है? ईद यही है, चावल पका लो, सेवियां पका लो, घर में दावतें पका लो और सो जाओ। कोई ईद नहीं है, ना कोई नवाफिल का एहतमाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद सहाबा कराम ने, किसी सहाबी ने भी शबे मेराज के रात कोई नफल नहीं पढ़ी। फर्जी नमाज तो हम पढ़ते नहीं हैं। जब कोई ईद का मौका आता है मस्जिदें भरी होती हैं। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की हैं, नमाजी कच्चे हैं। कि इबादत ऐसी हो जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए कि एहसान क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। क्या आप अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करें कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। अगर ये मकाम हासिल नहीं हो सकता तो फिर इस तरह इबादत करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। ऐसे काम करके जाए कि जिनके बारे में शरीयत ने हमें इजाजत दी है, वो काम न करें देखे दिखाई जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित ही नहीं। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, कुरान से अपना दिल लगाएं और आपस की जो रंजिशें हैं ये खत्म कर दो। कोई पता नहीं है कि कौन कितना वक्त दुनिया में रहता है। किसी को कोई पता नहीं है यहां से जाने के बाद कौन दुनिया में जिंदा रह सकता है, कौन चल बसे। तो दुनिया में जब तक जिंदा है तो आपस के दरमियान सुलह कर लो। जिस तरह कुरान कहता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। क्या मोमिनो, आपस में भाई भाई बन जाओ। क्या कर लो? भाई भाई बन जाओ और आपस में सुलह कर लो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिसू अनफुसकुम वला तनाबसू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? ए ईमान वालो, एक
कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, एक बरादरी दूसरी बरादरी का मजाक ना उड़ाए, एक जत्था दूसरे जत्थे का मजाक ना उड़ाए, एक बस्ती दूसरी बस्ती का मजाक ना उड़ाए। आपको क्या मालूम कि अल्लाह ताला को वो ज्यादा महबूब है या आप? खसूसन औरतों की मिसाल दी गई, क्योंकि औरतें माशरे में इस तरह की बातें ज्यादा करती हैं। वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुन्न खैरम मिनहुन, कि एक औरत दूसरी औरत का मजाक मत उड़ाए। उसको मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला को वो बेहतर लगती है या वो ये बेहतर लगती है। और एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ और एक दूसरे को बुरे अलकाब से मत पुकारो। देखो, शरीयत ने इतना इंसान का कदर किया है, मुसलमान का इतना कदर किया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का उल्टा नाम भी ना ले। बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद एक दूसरे का बुरा नाम लेना यह भी बुरी चीज है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन 5-6 चीजों के बाद फरमाया कि जो आपस में सुलह नहीं करते, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, औरतें एक दूसरे का मजाक उड़ा रही हैं, एक दूसरे पर ऐब लगा रहे हैं और एक दूसरे के बुरे अलकाब से पुकार रहे हैं, जब तक ये तौबा नहीं करते फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कल क़यामत वाले दिन यही लोग जालिम शुमार किए जाएंगे। तो इस तरह खुदारा अपने ऊपर रहम करें, जो वक्त जिंदगी का गुजर गया सो गुजर गया, उस पर तौबा करें। इस तरह कुरान कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो पक्की तौबा करो। क्या करो? पक्की तौबा करो, तकवे वाली जिंदगी गुजारो, तहारत वाली जिंदगी गुजारो। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि जो उस दिन अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, यानी उस दिन से डर गया, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोक लिया, अच्छी जिंदगी गुजारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए जन्नत का वादा किया। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, उस इंसान के लिए जन्नत उसका ठिकाना बनेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी तकवे वाली, तहारत वाली, अच्छे अमाल वाली और नेक सालिया जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नसीब फरमाए, दीनी खानकाहों, मसाजिद, मराकज़ से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए।